वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चैप्टर्स पहले ही कवर कर चुके हैं, जिनकी सारी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी वीडियोस जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लास्ट टर्न पे भी बताया था, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री क्या होती है, 1। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर बात की जाए आपके लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन जो होती है आपकी वो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी होती है इन जनरल लीनियर इक्वेशन। तो अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ ग्राफ की ही बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं। अब अगर ग्राफ की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, कुछ नहीं, अभी तो लाइन। अगर हमने कह दिया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन। क्या कहलाता है, कार्टेशियन। जहां पे ये 0 होता है, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर निगेटिव टर्म्स चलते हैं। y एक्सिस में ऊपर चलते हैं पॉजिटिव और नीचे चलते हैं हमारे निगेटिव टर्म। ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे हमने कहा पॉइंट हमारा 2,3 मार्क करो, तो 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब 2 यहाँ 3 यहाँ, यही तो पॉइंट आ जाएगा ये। वैसे ही सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x निगेटिव होता है पर y पॉजिटिव होता है, x निगेटिव होता है पर y पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों निगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव बट y निगेटिव होता है। ठीक। अब अगर आपसे बोला है 2,3 मार्क करो, तो ये होता है आपका x का कोऑर्डिनेट और ये होता है आपका y का कोऑर्डिनेट। ये होता है x का कोऑर्डिनेट पहला वाला, दूसरा होता है y का कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को ही हम कहते हैं एबिसिसा और y कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एबिसिसा और y कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। ये हम लास्ट क्लास 9th में चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, कि पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। उनकी मार्किंग करना, ये सारी चीजें हम उसमें सीख चुके हैं। आज उनको अप्लाई कैसे करना है ये हम सीखेंगे। मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 छोटी सी है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन के थ्रू आपको ग्राफ बनाना है। और आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने 7 साल पहले अपनी बेटी से कहा, I was as old as you were then। I was 7 times मतलब 7 साल पहले। तो भाई सबसे पहले हम क्या करें, आफ्ताब की एज को x मान ले, लेट आफ्ताब एज बी x एंड हिज डॉटर्स एज बी y। डॉटर की एज क्या मान ले, y मान ले। अब कहा 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब आफ्ताब की एज से भी 7 घटेगा और उसकी डॉटर की भी एज से 7 घटेगा। क्लियर। अब आफ्ताब 7 गुना था, आफ्ताब इज 7 times एज ओल्ड। अब बड़ा कौन होगा, आफ्ताब। आफ्ताब बड़ा होगा तो 7 डॉटर में ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आफ्ताब की एज बनाने के लिए। ये इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 7y माइनस 7 इधर ले आए या फिर ये वाला 7 सीधे उधर ले जाए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7y। अच्छा ये 7 7 जा कितना हो गया, 49। अब ये 7 प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, -42। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं।
तीन साल बाद मतलब आफ्ताब की भी एज 3 साल बढ़ेगी और डॉटर की भी एज 3 साल बढ़ेगी। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज। अब फिर वही बात है, डॉटर की एज ही तो कम है, तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉटर की एज में आफ्ताब की एज निकालने के लिए। तो यहां से x बराबर 3y प्लस 9 और ये -3 भी उधर ही करे दे, तो x बराबर क्या आ गया 3y प्लस 6। एक इक्वेशन ये आ गई। अब आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x और y की वैल्यूज निकालनी होंगी। मतलब क्या है, जैसे पहली इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम y की वैल्यू क्या करें, यहाँ 7 ले लेते हैं। y की वैल्यू 7 ली, क्यों 7 ही ले ली, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लाना चाह रहे थे। 6 लेते तो 42 और ये 0 आ जाता, वो भी ले सकते हैं, इसमें आपके आंसर्स बहुत सारे आएंगे, जो मन करे आपका वो लीजिए। अब 7 7 जा 49 और 49 से 42 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 7। इसको आप सॉल्व करेंगे कि y बराबर 1 तो x बराबर 7 इंटू 7 49 माइनस 42, ये कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब दूसरी वैल्यू हम y की लेते हैं 8। दूसरी वैल्यू हम y की क्या लेंगे 8। जब 8 लेंगे वैल्यू तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 8 जा 56 माइनस 42, ये आ जाएगी दूसरी वैल्यू हमारी 14। ठीक, अब तीसरी वैल्यू हम y की जरा 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू हम क्या ले लें 6 ले लेते हैं। अच्छा 6 से 0 आ रहा था ना, y की वैल्यू 6 ले लें। 6 42 और 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा 0। मार्किंग में आपको आसानी हो जाएगी आपके ग्राफ में। अभी बस 3 ही वैल्यूज निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालनी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू सबसे पहले रखते हैं 0। जब यहाँ 0 रखा तो x भी 6 आ जाएगा। कैसे भाई 3 इंटू 0 प्लस 6 ही तो आएगा। अब y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जब आप यहाँ वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। वैसे ही y की वैल्यू हम क्या करें 2 रख लेते हैं, तो 2 3 जा 6 और 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये बन गए हमारे दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करते हैं, इनको हम मार्क कर लेते हैं ग्राफ पे, क्योंकि हमें क्या करना है इनको ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये ले लेते हैं अपना ग्राफ। ग्राफ दिख रहा होगा होप सो आपको। ठीक, ये वैल्यू जरा हम थोड़ा सा उधर बढ़ा के लिख देते हैं, जिसमें आपको ग्राफ के साथ साथ वैल्यू भी दिखती जाए। ठीक है, अब मार्किंग करते हैं। थोड़ा छोटा छोटा ग्राफ दिख रहा होगा, मार्किंग आपको आती होगी, फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए 1-2 ग्राफ हमने ले लिया है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की मार्किंग करेंगे। तो x 7 तो y भी 7, तो x 7 यहाँ पे आएगा, y 7 यहाँ पे आएगा, तो आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। x 14 है y 8 है, तो x 14 यहाँ है y 8 यहाँ है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। x 0 लीजिए और y 6 लीजिए, तो x 0 लिया, यही तो है आपकी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो x 0 लिया तो y 6 लेना था, तो y 6 लेना था, मतलब यहां आएंगे। अब क्या करना है हमें, इन तीनों पॉइंट को देखिए, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन होगी। अगर पॉइंट आपके इधर उधर हो रहे हैं मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन गलत की है। अब इनको क्या करिए ज्वाइन कर। ठीक, एक लाइन बन गई। अब ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ बना है, ये आपकी इक्वेशन यही लिख दीजिए, x बराबर 7y माइनस 42। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, y 0 लेंगे तो x 6 लेना है, यहां बना पॉइंट। y 1 लेंगे तो x 9 लेना है, x 9 लेना है मतलब यहां, और y 1 लेना है मतलब यहां पे आएगा पॉइंट बीच में, दो के गैप लिए ना। y 2 लिया है तो x आपका 12 आया है, y 2 है तो x आपका 12 आया है, ये बन गई लाइन। अब क्या कीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए इन तीनों पॉइंट को, और इन तीनों पॉइंट से भी पास होने वाली एक ही लाइन होगी। ठीक, अब ये आप देखेंगे कहीं आगे जाके मिलेगी, जहां आगे जाके मिलेगी वही इसका सोल्यूशन होगा। हालांकि हमें सोल्यूशन इसका नहीं निकालना था। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए इक्वेशन,
x बराबर 3y प्लस 6। बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, दोनों ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गए। कोई दिक्कत? अब ये ग्राफ अपने आप कीजिएगा, यहाँ इस पे पॉसिबल नहीं है ग्राफ बताना। आगे मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ क्रिकेट की बात की गई है, बैट और बॉल लाए हुए हैं और उनके बिल की बात की गई। देख लेते हैं जरा क्या है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। तो भाई बैट की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं x से और बॉल्स की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं किससे? y से। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3 बैट्स मतलब 3x, 6 बॉल्स मतलब 6y, और ये आए हैं टोटल कितने? 3900 के। पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है तो x प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। अब अगर बोला है शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीद लिया भाई, ठीक, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल खरीद ली। उसी तरीके की, मतलब जो ये थी वही खरीदी है और उसने पूरा पैसा कितना दिया है? 1300 रुपए उसने और दिए हैं। तो भाई एक इक्वेशन ये आ गई। तो यहां से हम क्या x बराबर 1300 माइनस 2y लिख सकते हैं, और वैसे ही यहाँ x बराबर 1300 माइनस 3y लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। यहाँ भी वही करेंगे, y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम y की वैल्यू इसमें 200 रखते हैं। 200 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400, और 400 से 1300 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 900। ठीक, ये आप सॉल्यूशन शो करेंगे। फिर हम रख लेते हैं 300, 300 रखेंगे, 3 2 जा कितना आ जाएगा? 600, 600 से जब 1300 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 700। फिर रख लेते हैं हम 400, 400 रखा तो ये 800 हो गया, 2 उधर 3 इधर कितना आ गया? 500। ये आ गई वैल्यूज पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में भी हम y पहले 200 ही रख लेते हैं। 200 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 600, 1300 से जब माइनस होगा तो आएगा 700। फिर आगे हम रख लेते हैं इसकी वैल्यू 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये आ जाएगा 1000। फिर रख लेते हैं हम आप वैल्यूज इसमें कोई भी रख सकते हैं। ये हो जाएगा 900 तो ये आ जाएगा 400। इसमें आप वैल्यूज जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। इसमें वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, पर आपकी जो ग्राफ बनेगा वो एक ही बनेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ग्राफ ले लेते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं x 900 पे y 200, x 900 पे y 200, यहाँ पॉइंट आएगा। फिर x 700 पे y 300, x 700 पे y 300, पॉइंट यहाँ आएगा। x 500 पे y 400, 400 मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। अब इनको ज्वाइन कर दें, इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी ये। ठीक, मैंने थोड़ा सा मार्कर से बनाया तो थोड़ी सी चेंज आ रही है। अब यहाँ इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। यहीं पे क्या है इक्वेशन आपकी? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। यहाँ पे एक्सिस लिखना जरूरी है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। जब हमने y 700 लिया है, x 700 लिया है तो y 200 आया, ये पॉइंट। y 1000 लिया है तो x 100 आया है, और x जब 400 लिया है, x 400 लिया है तो y 300 आया है, मतलब एक ये पॉइंट। तीनों पॉइंट मिल गए। तीनों पॉइंट पे फिर से लाइन खींच देंगे हम। तीनों पॉइंट पे हम फिर से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचेंगे तो ये रहा। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इधर आएगा 1200, इधर आ जाएगा 1300। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इनका इंटरसेक्टिंग ही पॉइंट होता है। ये क्या आ जाएगा? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300 वाली इक्वेशन ये आपने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी बात की गई है एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट की। जैसे यहाँ पे बैट अलग अलग खरीदे थे नंबर ऑफ बैट के, वहां अलग अलग किलो में आपने एप्पल्स और ग्रेप्स खरीदे।
तो मान लेते हैं एप्पल्स हमने जो खरीदे हैं उनकी कॉस्ट x है पर केजी, और जो ग्रेप्स खरीदे हैं वो है y। तो अब आपने कहा है 2 kg एप्पल्स खरीदे और 1 kg ग्रेप्स खरीदा और पैसे दिए हैं उसको 160। तो अब यहाँ से 2x ले जाना आसान है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं पे साथ ही में निकाल लेते हैं x और y। तो अब क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू 30 रखिए 60 हो जाएगा, y 100 आ जाएगा। x की वैल्यू 40 रखिए 80 हो जाएगा, और 80 से भी ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। x की वैल्यू 50 रखिए 100 हो जाएगा, बाकी बचा कितना 60 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी पहली इक्वेशन की वैल्यू, साथ ही में निकाल ली। दूसरी इक्वेशन अभी बनाना बाकी है। बोला है कि उसके बाद क्या हुआ, कॉस्ट 4 kg एप्पल्स जब खरीदे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो इसकी कॉस्ट उनको पड़ी 300। सब में 2 कॉमन है, तो 2x प्लस वाई कितना हो गया 150। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 माइनस 2x। अब इसमें भी हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 40 माइनस मतलब 110 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 30 रखेंगे मतलब 60 माइनस 90 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 40 रखेंगे 80 माइनस करोगे तो 80 माइनस 150 आ जाएगा आपका 70। तो ये आ गई आपकी वैल्यू इसकी। अब इसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, पॉइंट्स रखे दे रहे हैं आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। पहली इक्वेशन x 30 पे y 100, x 30 पे y 100, x 40 पे y 80, x 40 पे y 80, x 50 पे y 60, x 50 पे y 60। इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये लाइन बन जाएगी। दूसरी की बात करें x 20 पे y 110, x 20 पे y 110 मतलब कहीं ये पॉइंट आपके कौन कौन से आए थे, तो सारे मर्ज हो गए। x 30 पे एक ये पॉइंट आया था, x 40 पे ये आया था, x 50 पे ये आया था, ये आपके 3 पॉइंट आए थे। x 20 पे y 110 ये आ गया पॉइंट, x 30 पे y 90, x 30 पे y 90 ये आ गया, x 40 पे y 70, x 40 पे y 70 ये आ गया पॉइंट। तो इसमें पॉइंट कौन कौन से आ गए आपके 1, 2 और 3। तो इसमें हम लाइन इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। आप पेंसिल से बनाएंगे ग्राफ तो वो बहुत इजी, आपको बहुत क्लियर बन जाएगा। ये वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ही बस एक आइडिया दे दिया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में 3.2 कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी भी चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब, आगे और आपके सोल्यूशंस के लिए। थैंक यू।